स्टार्टिंग फेजेस में जब हम ब्रोकन कॉर्ड्स को प्ले करने की कोशिश करते हैं, या यूँ कहूँ कि जब हम लोग आर्पेजिएशन प्ले करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड से हो या राइट हैंड से हो, तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि अगर हम स्टार्टिंग फेजेस में हैं, हम आर्पेजिएशन सीखना स्टार्ट किए हैं या हमको आर्पेजिएशन सीखते हुए थोड़ा सा टाइम हो गया बट हम प्ले नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपनी आर्पेजिएशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आर्पेजिएशन होती है, जब हम ब्रोकन कॉर्ड्स में प्ले करते हैं तो वो कैसे साउंड करती है, एक प्रॉपर आर्पेजिएशन, राइट। जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ पे दो कॉर्ड्स लूँ, जैसे एक मैं लेता हूँ सी मेजर, या मैं स्केल चेंज कर लेता हूँ, मैं सी शार्प मेजर में इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ। सो सी शार्प मेजर में हमने फर्स्ट कॉर्ड ले लिया सी शार्प मेजर, राइट, जिसमें हम लोग जो कीज या नोट्स हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो है जी शार्प 1, सी शार्प 2 एंड F2, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट कॉर्ड रहेगा। सेकंड कॉर्ड हम लेंगे एग्जाम्पल के लिए एफ शार्प मेजर, सो एफ शार्प 1, ए शार्प 1 एंड सी शार्प 2। सो हम ये सी शार्प मेजर फर्स्ट कॉर्ड लेते हैं, सेकंड कॉर्ड हम एफ शार्प मेजर लेते हैं, राइट। अब हम इसको करेंगे 4 फिंगर कॉर्ड, क्योंकि अभी हमने जो शो किया वो था 3 फिंगर कॉर्ड, मतलब कि हमने इसमें 3 नोट्स यूज कर रहे हैं या 3 फिंगर्स यूज कर रहे हैं, जिसे हम बेसिकली बोलते हैं ट्रायड्स, राइट। तो जो कॉर्ड्स 3 नोट्स से बनते हैं उन्हें हम ट्रायड्स बोलते हैं, राइट। सो अभी हमने ये सी शार्प मेजर ट्रायड लिया, फिर हमने एफ शार्प मेजर ट्रायड लिया। अब हम इसको 3 नोट्स ना करके हम इसे 4 फिंगर्स कर लेते हैं, राइट। सो सी शार्प मेजर जब हमने होल्ड किया, इसमें हमने बेस नोट अपनी 5th फिंगर से हम एफ को यूज कर लेते हैं। तो अभी जो मैं फिंगर यूज कर रहा हूँ वो मैं यूज कर रहा हूँ 5, 4, 2 एंड 1 ऑफ माई लेफ्ट हैंड, ठीक। अब मैं अगर बात करूँ एफ शार्प मेजर की, तो एफ शार्प मेजर के लिए भी मैं 4 फिंगर ले लेता हूँ, बट मैं टॉप में इसमें एफ शार्प ऐड कर लेता हूँ। सो फर्स्ट नोट जो रहा वो था एफ शार्प 1, फिर आया ए शार्प 1, सी शार्प 2 एंड एफ शार्प 2। तो इस तरह से हमारे पास 2 कॉर्ड्स हो गए। सी शार्प मेजर 4 फिंगर कॉर्ड रहा एंड एफ शार्प मेजर हमारा 4 फिंगर कॉर्ड रहा, ठीक। अब हम इसे आर्पेजिएट करेंगे। कैसे करेंगे? हमने सी शार्प मेजर को आर्पेजिएट किया, फिर हमने एफ शार्प मेजर को आर्पेजिएट किया, ठीक। अब हम इसे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे, मतलब हायर नोट्स की तरफ इसे हम फ्लो करेंगे। सो पहला आएगा, सेम हमें क्या करना है कि हमारे जो नोट सी शार्प मेजर कॉर्ड में आ रहे हैं, हमने उन्हीं नोट्स को राइट साइड की तरफ फर्दर हमने एक्सटेंड कर दिया। तो हमारा जब हम 4 फिंगर कॉर्ड यूज कर रहे थे, तो हमारा जो लास्ट नोट आ रहा था थंब से वो था एफ। अब हमने एफ के आगे क्या देखा कि जी शार्प आ रहा है और सी शार्प मिल रहा है, तो हमने जी शार्प और सी शार्प को कंटिन्यू कर दिया। इस तरह से हमारा जो आर्पेजिएशन बना वो क्या बना, राइट। एक बार और प्ले करते हैं। इसी तरह से हम एफ शार्प मेजर में भी सेम रूल अप्लाई कर देते हैं। तो एफ शार्प मेजर को जब हम प्ले कर रहे हैं तो हम होल्ड कर रहे हैं एफ शार्प 1, ए शार्प 1, सी शार्प 2 एंड एफ शार्प 2, ठीक। अब हम इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास ए शार्प मिलेगी आगे और सी शार्प मिलेगी। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो हमारा थर्ड है दैट इज C3 है, उसके पहले ही सिर्फ कवर करूँ, उसके आगे ना जाऊँ मैं मूव करके। तो एफ शार्प में हमारे पास जो 2 एक्स्ट्रा कीज मिल रही हैं आगे के लिए, वो आ रहा है ए शार्प 2 एंड सी शार्प 3। तो अगर अब हम एफ शार्प को आर्पेजिएट करते हैं तो कैसा साउंड करेगा ये, राइट। एक बार और करते हैं। देन सी शार्प मेजर, देन अगेन एफ शार्प मेजर, राइट। अब इस चीज को जब हम और सारे कॉर्ड्स में अप्लाई करेंगे, जैसे अगर मैं अभी कॉर्ड्स यहाँ पे ए शार्प माइनर ले लेता हूँ, राइट। तो अगर मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड से प्ले करता हूं, हमें बहुत ही सिंपल सी ट्रिक फॉलो करनी है कि जो भी कॉर्ड को हम आर्पेजिएट कर रहे हैं, उस कॉर्ड की जो कीज हैं, जो नोट्स हैं, उसी को हमें कंटिन्यू करते हुए राइट साइड की तरफ मूव करते हुए जाना है, राइट। जैसे अगर मैंने सी शार्प मेजर अभी होल्ड किया है, तो सी शार्प मेजर को मैंने प्ले करना स्टार्ट करूंगा और राइट साइड की तरफ जब मैं मूव करूंगा तो सेम वही नोट्स कंटिन्यू करते हुए आगे चला जाऊंगा जो मैंने लेफ्ट हैंड में सी शार्प मेजर में होल्ड किए हैं, या यूं कहूं कि जो सी शार्प मेजर कॉर्ड में नोट्स या कीज आ रही हैं, राइट। अगर मैं स्टार्ट करूं, देन एफ शार्प मेजर, एंड देन ए शार्प माइनर,
राइट। तो इस तरह से सबसे पहली ट्रिक जो हमें देखनी है वो ये है कि हमारे पास जितनी भी कॉर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं आर्पिजिएशन के लिए, उनकी सेम नोट्स को ही हमें राइट साइड की तरफ कंटिन्यू करना है। और इस चीज़ की प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी जो टिप होती है वो ये होती है कि हमारा जो फिंगर्स हैं वो एक बीट में मूव करें, एक टेम्पो में मूव करें, प्रॉपर टाइमिंग में मूव करें, राइट, जिससे कि वो एक कनेक्शन रहे। इस टेक्निक को हम बोलते हैं लेगेटो, राइट। तो लेगेटो मोड में हमें प्ले करना है, दैट मीन्स कि वो सारी कीज एक दूसरे से कनेक्टेड साउंड करें एंड सस्टेन होल्ड करके। सस्टेन पेडल, अगर आपके पियानो में सस्टेन पेडल है वेल एंड गुड, अदर नहीं है तो अपने कीबोर्ड में सस्टेन की सेटिंग को सर्च करके आप ऑन भी कर सकते हैं, जिससे कि सारी कीज ऑटोमेटिक सस्टेन हो जाए, राइट। सो अपनी हर एक कीज को कनेक्टेड वे में लेगेटो मोड में प्ले करना है। एक बार और ट्राई करते हैं। इस तरह से कीज की जब आप स्पीड को इंक्रीज करेंगे, अपनी प्लेइंग की स्पीड को, तो हमेशा कोशिश करें कि स्लो से स्टार्ट करें। ये नहीं कि एकदम से आपने फास्ट प्ले कर दिया और आप देख रहे हो कि बार बार वो गलत हो रहा है। तो इस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल एक म्यूजिक का होता है, किसी भी स्किल का मैं कहूँ, वो ये होता है कि स्लो इज फास्ट। जितना पहले आप स्लो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी आप अपनी स्पीड को बिल्ड कर पाओगे, फास्ट को अचीव कर पाओगे, राइट। सो पहली तो टिप हमारी ये हो गई। सेकेंड, अगर मैं आपको टिप देता हूँ यहाँ पे कि आर्पिजिएशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, राइट, तो कोशिश करें कि जब मेट्रोनोम में हम प्ले करते हैं, राइट, हम उस आर्पिजिएशन को हम मेट्रोनोम पे भी प्ले करने की कोशिश करें, राइट। जैसे ये मेरा मेट्रोनोम है, ठीक। अब अगर मैं इसे अभी 80 पे है तो 80 पे जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये 4 बीट्स देगा एंड ये कोई भी सब डिविजन नहीं देगा। अभी मैंने इसे डन कर दिया, राइट। तो अगर मैं प्ले करूँगा 80 को 3 4 1 2 3 4, राइट। अब इसी बीट पे मैं अपनी आर्पिजिएशन को कंटिन्यू करता हूँ और मैं सिर्फ अपने 5th ऑक्टेव तक आर्पिजिएट करूंगा, राइट। तो एक बार प्ले करते हैं। चेंज, जो ये मेट्रोनोम पे प्रैक्टिस करने की टिप है, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है जब आप अपनी स्पीड को बिल्ड करते हैं, राइट। सो आप स्लो बीपीएम से स्टार्ट करें एंड फिर आप इसे इंक्रीज करते जाएं एज पर योर प्रैक्टिस। 5-5 का डिफरेंसेस ले सकते हो, 10-10 का डिफरेंसेस ले सकते हो, मतलब 80 पहले करा फिर 80 से आपने 85 प्रैक्टिस करी, ऐसे 5 का भी इंक्रीज कर सकते हो। और अगर कोशिश है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, प्रॉपर आप टाइम डेडिकेट कर रहे हैं, देन आप 10 के डिफरेंस पे भी इंक्रीज करते हो। 80 से 90 किया, 90 से आपने 100 किया एंड सो ऑन, राइट। बट हमें जो स्टार्टिंग करनी है वो हमेशा स्लो से करनी है, ठीक। थर्ड टिप अगर मैं आपको देता हूँ यहाँ पे कि आर्पिजिएशन को कैसे प्रैक्टिस करें, तो सबसे अच्छी चीज़ जो आपको फॉलो करनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है ये है कि आपको अपने जो हाथ है, जो फिंगर्स है ना, उसको प्रॉपर स्ट्रेच करना है। कहने का मतलब अभी जैसे मैंने अपनी फिंगर नंबर 5 लेफ्ट हैंड की F1 पे रखी है, तो अगर मैं सबसे ज़्यादा एक्सटेंड करूँगा तो मैं सिर्फ G2 तक पहुँच पा रहा हूँ अपने लेफ्ट हैंड से, ठीक। फिंगर नंबर 5 और फिंगर नंबर 1, तो ये जो स्ट्रेचिंग है आपको ये बहुत प्रैक्टिस करनी है, राइट। इसी तरह अगर मैं देखूँ राइट हैंड में, तो मैंने अगर A3 होल्ड किया है तो मैं यहाँ पे भी एक की आगे से जा पा रहा हूँ, वो है B4। अगर मैं A3 से A4 को टच करता हूँ और दोनों प्ले करता हूँ तो ये बनेगा ऑक्टेव, राइट। बट मेरी जो कैपेसिटी वो ये है कि मैं सिर्फ ऑक्टेव से एक की आगे प्ले कर सकता हूँ अपने राइट और लेफ्ट दोनों को स्ट्रेच करके, राइट, इस तरह से, राइट। सो जब आप अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये भी आर्पिजिएशन में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। क्योंकि इनफैक्ट आर्पिजिएशन में होता क्या है कि आपको सिर्फ फ्लो करते चले जाना है फिंगर वाइज एंड नोट्स वाइज, राइट। एंड जितना अच्छा आपका स्ट्रेचिंग होगा, जितना अच्छा आपका फिंगर मूवमेंट होगा, रिस्ट मूवमेंट होगा, उतनी अच्छी तरह से आपकी आर्पिजिएशन सॉन्ग में भी होने लगेगी, रेदर देन सिर्फ आप अगर आर्पिजिएशन प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो ये जो 3 या 4 मैंने आपको जो टिप्स दी हैं, इसे आप बहुत अच्छे से फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, तो आपका जो आर्पिजिएशन है वो स्टार्टिंग स्टेज में काफ़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा। सो आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.8hstudiolko.com.